नमस्कार। तारीख थी 4 फरवरी साल 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जिसने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख दिया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। दारोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिस पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय रुमाल के कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित किया था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया गया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है तथा दूसरी चाबी फ्लैट की साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया, लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक सार्थक ने उनके फ्लैट की चाबी वापस की है। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की चाबी एक पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे को ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसी चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे की फर्श में खून के निशान मिल गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशान ने इस बात की पुष्टि की कि वहां खून साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ ही कुछ और आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। उस समय लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर रहे दीपक शर्मा के बताते हैं कि मामला पौष इलाके में सिर कटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों में इससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल रही थी। कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वहां हवन और पूजन किया गया था। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी अखबारों में छपी। बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वे पहचान नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिला रुमाल उनका है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम भी वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम आवंटित था, सो गोपाल काली पहले ही दिन से शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। गोपाल काली अभी जीवित हैं। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि समाचार पत्रों के साथ पुलिस की शक की सुई लगातार उन पर और उनके एक विधायक मित्र पर, जो कि बाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री हुए, उस पर थी। रोज अखबारों में उन दोनों की लेकर
खबरें छप रही थी। आखिरकार उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेजी से जांच कराने का अनुरोध किया। कोई सुराग मिल नहीं रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से एक नंबर पुलिस को मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक घटना के दिन ओसीआर में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दे दी। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन शक्ति करने से वो टूट गया और स्वीकार किया कि उसने अपने साथी के साथ मदन पाल की हत्या की है। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लाई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर था नहीं तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उस रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई बार हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हुसैनगंज बाजार से उन दोनों ने एक बड़ा चाकू और बोरा खरीदा। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चादर में बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चादर लेकर वह फ्लैट बंद कर निकल गए। नौशाद के सरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चादर भी बांधा। सिर और चाकू उसने हैदर केनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर केनाल में सिर को काफ़ी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, लेकिन चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस आज तक नहीं बरामद कर सकी। धन्यवाद।